राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। बालाघाट मध्य प्रदेश में पंचायत पैसा मोबिलाइजरों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मानदेय में वृद्धि और नियमित भुगतान की मांग की है। ज्ञापन में मोबिलाइजरों ने कहा है कि उन्हें वर्तमान में जो मानदेय मिलता है वह उनके परिवार के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है। साथ ही उन्हें यह मानदेय भी नियमित रूप से नहीं मिलता है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसा मोबिलाइजर्स ने लगाई गुहार, कहा साहब 4000 मानदेय में नहीं हो रहा परिवार का भरण पोषण, कुछ हमारे ऊपर भी दया कीजिए। पैसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी ब्लॉकों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पैसा मोबिलाइजर की नियुक्ति हुई थी। ग्राम सभा में पेशा संबंधित गतिविधियों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती, इसको लेकर सभी पैसा मोबिलाइजर्स नाराज है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में बड़े जोर शोर से एमपी पंचायत अनुबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 2022 यानी पैसा एक्ट लागू किया था। प्रदेश के आदिवासी ब्लॉकों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पैसा ग्राम सभा के क्रियान्वयन के लिए पैसा मोबिलाइजर की नियुक्ति की गई थी। काम में लगे पैसा मोबिलाइजर का आरोप है कि उन्हें मात्र 4000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। मात्र 4000 रुपये में इनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इन्हें ये मानदेय भी नियमित हर माह नहीं मिल पाता है। ग्राम सभा में पैसा की गतिविधियों के अलावा इनसे पंचायत की सभी सरकारी योजनाओं में भी काम लिया जाता है। केवाईसी ऑनलाइन फीडिंग भी कराई जाती है, जिसके लिए ये सारा काम खुद के मोबाइल से करते हैं और इन्हें खुद अपने पैसे से रिचार्ज कराना पड़ता है। इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर या टैब, इन लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। नहीं दी जाती कोई सुविधा। पैसा ग्राम सभा के संचालन के लिए भी आवश्यक सामग्री, स्टेशनरी, चटाई, दरी, प्रचार प्रसार के लिए स्पीकर, साउंड सर्विस भी उपलब्ध कराने के लिए भी पैसा मोबिलाइजर्स गुहार लगा रहे हैं। सभी पैसा मोबिलाइजर कलेक्टरेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। जब हम लोगों की भर्ती हुई थी उस समय में तो हमको 4000 के मानदेय के साथ में नियुक्त किया गया था, तो उस टाइम तो काम सही चल रहा था सर। लेकिन अभी पिछले दीपावली के समय में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4000 का जो मानदेय उसको बढ़ाकर 8000 किया गया, उनने घोषणा की है। लेकिन आज तक उस पर का कोई पालन नहीं किया गया है। हमारे जितने भी पैसा मोबिलाइजर हैं सभी ट्राइबल क्षेत्र में काम करते हैं और ऐसी जगह काम करते हैं जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, और पैसा के साथ साथ भी अन्य बहुत सारे काम करते हैं। तो उनके वर्ग को देख करके जो 8000 का मानदेय है वो भी बहुत ही कम मानदेय है। अभी वेतन जैसे आप बोल रहे हैं 5 महीने से नहीं मिल रहा है, किस तरह की आर्थिक परेशानी आप लोग को, सामाजिक परेशानी उठानी पड़ रही है? जी सर, वो 4 महीने से हम बिना मानदेय का काम कर रहे हैं, तो हम तो मानसिक रूप से भी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों को कई प्रकार की ज़रूरतें पड़ती है, जैसे कि हमको डाटा का भी ज़रूरत पड़ता है, हमको फील्ड में जाकर काम करना पड़ता है, उसमें भी हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग उन्हीं कौन सा काम आप करते हो पैसा मोबिलाइजर के तहत में? हमारा तो मुख्य काम सर पैसा को ही लेकर के है, जैसे कि ग्राम सभा को सशक्त करना। उसमें जब भी ग्राम सभाएं होती हैं तो उसमें अधिक से अधिक मतलब कोरम पूर्ति करवाना, और जो भी शासन की जो भी योजना है उनको जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा हम लोग पंचायत के भी सारे काम करते हैं, जो भी आदेश निर्देश हमको जिला कार्यालय से या फिर जनपद। अच्छा ये बताइए, कभी पैसा के नियमों का प्रशिक्षण हुआ है आप लोगों का? कितनी बार हुआ है? सर 1 बार हुआ है। अच्छा, तो एक बार में समझ गए इतना बड़ा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। तो फिर कैसे आप लोग समझाते हो गाँव में लोगों को? सर हमको जितना हो पाता है हम तो पैसा के बारे में हमको जो बुकलेट दी गई है उस पर हम कुछ जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, बुकलेट के माध्यम से समझाते हैं। जी सर। कौन से अधिकार? प्रमुख मांग हमारी ये है कि सरकार के द्वारा पैसा मोबिलाइजर की जब नियुक्ति हुई थी उस समय इनसे कहा गया था कि आपको वेतनमान 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा बिगड़ रुके हुए, पर देखा जा रहा है कि वेतन संख्या इतनी चल रही है कि इनको जो वेतनमान 4000 रुपये दिया जा रहा था वो भी आज 5 महीने से वेतन जो है भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी बात,
ये जो सरकार जो है प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे विचारधारा के लोगों की सरकार है ये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ आज भी अंधेरा है, यानी देश के अंतिम छोर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, शोषित पीड़ित दलित, वैसे व्यक्ति को भी शासन के सारी लाभ दिलाने का काम हमको करना चाहिए। और ऐसी विचारधारा की सरकार प्रदेश में बैठी है। और बड़ा दुख का विषय यह है कि हमारे पेशा मोबिलाइजर जो है वो प्रदेश में हमारे जिले के वनवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं और इन्हीं को इनका वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। भारतीय मजदूर संघ इस मसले पे चाहता है कि इनका जो रुका हुआ जो मानदेय है वो तत्काल इनका भुगतान किया जाए और मुख्यमंत्री द्वारा जो 8,000 रुपये वेतन देने का जो घोषणा की गई थी उनका बढ़ा हुआ वेतन भी दिया जाए। भारतीय मजदूर संघ ने संकल्प लिया है और तैयारी की है कि अगर इनका 3 दिन के अंदर अगर इनका रुका हुआ वेतनमान अगर नहीं दिया जाएगा तो 7 दिन के पश्चात भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ